Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. Guys, we are going to see today latest updates on Vodafone Idea. Okay? Today is 26th of September 2020. इस वीडियो के अंदर आप लोगों को Vodafone Idea से जुड़ी हुई अपडेट देने जा रहा हूँ। तो कुछ 4-5 अपडेट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट अपडेट आपके सामने ये है, आप देख सकते हैं, ट्राई ड्रॉप्स प्रोब अगेंस्ट वोडाफोन आइडिया आफ्टर टेलीको विदड्रॉज स्पीड क्लेम्स ट्विक प्रायोरिटी प्लान ऑफर। गाइज यहाँ पे क्या है कि आपको पता है पूरी हिस्ट्री क्या है इस टॉपिक के पीछे। वोडाफोन आइडिया अपने रेडेक्स प्लान, जो इसकी प्रायोरिटी प्लान थे, उसके अंदर दावा किया था, क्लेम करता था कि 50% स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे ट्राई को कुछ सस्पेक्ट हुआ और ट्राई बेसिकली सस्पेक्ट क्या हुआ, जियो की तरफ से इस चीज़ को इस पर किया गया था, जिसकी वजह से ट्राई ने ये स्टेप लिया और बहुत मामला लंबा चला था। लेकिन फाइनली एयरटेल ने अपने प्रायोरिटी जो उसका क्लेम था प्रायोरिटी प्लान के ऊपर, वो अपने क्लेम को हटा लिया, पीछे कर लिया, है ना, विदड्रॉ कर लिया था। तो उसी को फॉलो करते हुए वोडाफोन आइडिया ने भी अपने जो 50% हाई स्पीड का जो क्लेम था अपने प्रायोरिटी प्लान के ऊपर, पोस्टपेड प्लान में बेसिकली है, ठीक है, इसने भी इसको विदड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि वोडाफोन आइडिया को पता था कि अगर ऐसा नहीं करेगा तो ट्राई जो है रेगुलेटर, वो क्या करेगा, वो इनकी प्रायोरिटी जो प्लान और सर्विस को क्लोज करा देगा, जिसकी वजह से इनके 1,30,000 सब्सक्राइबर्स इस कंपनी को छोड़ सकते थे। इस बात का इनको डर था। तो इसलिए वोडाफोन आइडिया ने ये स्टेप लिया कि जो 50% हाई स्पीड की जो क्लेम थी उसको इन्होंने विदड्रॉ कर लिया है, बैक पुल कर लिया है, जिसकी वजह से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, वो एक नोटिस भेजा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को, ये बताते हुए कि अब वो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के खिलाफ किसी भी तरीके की जांच पड़ताल नहीं करने जा रहा है। जो कुछ हो रही थी वो अब बंद कर दिया गया। तो ये इसकी फर्स्ट अपडेट है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, ये एक अच्छी बात है, अच्छा भी है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन से आप इसको देख सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, एक छोटी से छोटी पॉजिटिव चीज़ें जुड़ करके एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ बनती है और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये एक छोटी सी पॉजिटिव चीज़ है, तो इसको आप इसका कंट्रीब्यूशन हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सामने देखने को मिलेगा डेफिनेटली। अब सेकेंड अपडेट की अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा देने जा रहा है कस्टमर्स को। अब आप यहाँ पे सोच करके परेशान हो गए होंगे, सोच रहे होंगे, सोच के ताजुब हो रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वोडाफोन आइडिया के पास इतना सारा कर्जा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा कैसे पे कर सकती है। तो मैं आपको अपने मन से आपको नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है, वोडाफोन आइडिया ऑफरिंग कस्टमर्स फ्री 1 GB 4G क्वालिटी का डेटा 7 डेज़ के लिए। अब यहाँ पे इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या चक्कर है, आपको ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जो भी इनएक्टिव कस्टमर्स हैं, बेसिकली यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि वोडाफोन आइडिया के जो इनएक्टिव कस्टमर्स हैं, जो सिम तो रखते हैं अपने पास में, जो जिनके पास सिम तो है, लेकिन वो क्या करते हैं कि सिम को यूज़ नहीं करते हैं और वो अपने मतलब फ़ोन के अंदर बनाए रखे हैं, ना तो उसको कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ना तो डेटा के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से ये मूव इसलिए लिया जा रहा है ताकि उन लोगों को कम से कम कॉल कराया जा सके और डेटा यूज़ करने की आदत लगाई जा सके। क्यों? क्योंकि कोई भी कस्टमर जो सिम को रखे तो है लेकिन उसको यूज़ नहीं करता है, एटलीस्ट वो फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा देंगे, तो उससे ये होगा कि कस्टमर जो है एक बार डेटा को यूज़ करने की आदती हो जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ कुछ अच्छी चीज़ है। भाई किसी भी चीज़ को जब आप एक बार टेस्ट करते हैं उसके बाद ही उसका आपको अंदाज पता चलता है ना कि हाँ उसके अंदर कुछ है या नहीं है। अब उस बेचारे के पास है ही नहीं कुछ टेस्ट करने के लिए, तो क्या करेगा? तो इसीलिए वोडाफोन आइडिया इस तरीके का स्टेप ले रहा है ताकि उन लोगों को कम से कम ट्रैक पे ले आया जा सके, उनको एक्टिव कस्टमर की कैटेगरी में डाला जा सके। इससे एक्टिव कस्टमर की कैटेगरी में डालने से वोडाफोन आइडिया का एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र यानी ARPU जो है बढ़ेगा, जिसको बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आज की डेट में 118 या 121 के आसपास का ARPU इनके लिए सफिशिएंट नहीं है। 198, 193, 190 से ज़्यादा इनका ARPU होना चाहिए, जिस हिसाब से इनके पास अभी तक का कर्जा है, डेट है। अब ये 1 GB 4G डेटा किस तरीके से मिलेगा? 1 GB का जो 4G डेटा है ये 7 दिनों के लिए दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है 7 डेज़ के लिए कंपनी देगी, लेकिन यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो कंडीशन है वो ये है कि अगर 7 दिन के बाद अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट इसकी सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर ही की है, मतलब 7 डेज़, 7th डेज़ के बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, ये एक तरीके का एक 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 स्टेप है उन लोगों को एक्टिव करने का। वोडाफोन आइडिया का ये स्टेप बहुत ज़्यादा प्रमोशनल है एक तरीके से, और होना भी चाहिए क्योंकि कस्टमर्स को एफर्ट, ये इनका एक एफर्ट है। आप देख सकते हैं कि ये हर तरीके से एफर्ट लगा रहे हैं, कोशिश लगा रहे हैं ताकि अपने खोए हुए सब्सक्राइबर्स को और खोई हुई वैल्यू को जो ये लॉस्ट हो चुकी है जियो की वजह से, उसको गेन कर सकें, क्योंकि इस समय इनको गेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और नेसेसरी है। इसके अलावा यहाँ पे जो थर्ड अपडेट आपको देना चाहूँगा वो ये है कि Z5 प्रीमियम, Z5, जी हाँ, Z5 प्रीमियम एंटरटेनमेंट से रिलेटेड लोग जो जुड़े हैं, अब ये जो 1 GB 4G डेटा जो दिया जा रहा है ना, ये बेसिकली उन कस्टमर्स को एक और ऑफर भी है यहाँ पे कि आपको कंपनी, देखिए कंपनी साफ साफ बोल रही है कि मैं आपको 4G डेटा भी दे रहा हूँ, इसके साथ साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट Z5 की एक्सेस भी दे रहा हूँ। Z5 प्रीमियम एक तरीके का, Z5 जो एंटरटेनमेंट है वो एक तरीके का OTT प्लेटफॉर्म है, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है, एक्सक्लूसिव है, ये पेड प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। लेकिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड अपने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, जिससे वो लोग जुड़े रहें और डेटा का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इसके कॉन्ट्रेरी अगर इसके राइवल की बात करेंगे, राइवल मतलब एयरटेल की अगर हम बात करें, तो एयरटेल सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान देता है अपने कस्टमर्स को, और जबकि वोडाफोन आइडिया 5 मतलब बट वोडाफोन आइडिया जो है 5 प्रीपेड प्लान्स ऑफर कर रही है अपने कस्टमर्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एयरटेल जो है सिर्फ एक प्लान में OTT प्लेटफॉर्म को एक्सेस कराता है, जबकि वोडाफोन आइडिया अपने 5 प्रीपेड प्लान्स के जरिए एक्सेस करा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है कंपनी के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि अगर आप वोडाफोन आइडिया के किसी भी प्लान को एक्टिवेट कराते हैं तो आपको यहाँ पे MPL यानी मोबाइल प्रीमियम लीग से जुड़ी हुई कैश प्राइस भी आप जीतने का मौका पाते हैं, और साथ साथ में आप जोमेटो से कुछ भी ऑर्डर करते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे ऑफ़र मिलता है। आपको और कोई प्लान और किसी कॉम्पिटिटर जैसे एयरटेल या जियो के प्लान में ऐसा नहीं है कि जो जोमेटो के ऊपर आपको ऑफर दे रहा हो। तो जोमेटो के साथ इनकी एक डील है, और उस डील का ये रिजल्ट है कि आप वोडाफोन आइडिया के कस्टमर हैं या वोडाफोन आइडिया के सिम कार्ड को यूज़ करते हैं, नहीं भी अगर आप उसमें रिचार्ज कराते हैं, चाहे डेटा के लिए चाहे कॉल के लिए, तो आप 1 GB फ्री डेटा का इस्तेमाल करके आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसको चाहें तो करें और चाहें तो ना करें, कंपनी एफर्ट कर रही है अपनी, आपके ऊपर है। अगर आपको सर्विस अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली आप इसको फर्दर एक्टिवेट करेंगे। तो ये कुछ अपडेट थी जो आप लोगों को बताना था। आई होप यू लाइक्ड इट गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. If you haven't subscribed Finance Market, please hit the subs button and also make sure to press the bell icon nearby that to get notifications timely. If you want to open Demat account or trading account, go in description box, check there is a link. Click on the link, you can open your account in Upstock. So see you next time. थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि रिसर्च R&D करनी पड़ती है काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को कम वीडियोस प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. ओके गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम मीन्स टुमारो. ओके, बाय बाय.